हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक के 30 क्वेश्चन को, आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन को देखेंगे आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका है? किसका है? हेमचंद का, गोरखनाथ का, या कामता प्रसाद गुरु का, या फिर मेरतुंगाचार्य का? किसका है? राइट आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद जी का है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? तो कब लिखा? सन 1881, सन 1832, या फिर सन 1883, या फिर सन 1888 में। तो कब इसकी रचना की शिव सिंह सेंगर ने? यस, कब की? 1883 में। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम, कोई बताए इतिहास ग्रंथ का नाम इनकी क्या है? यस, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। क्या है? शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज है। इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। और यह हिंदी भाषा में, क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? अभी हमने ऊपर नाम देखा, शिव सिंह सेंगार है, या शिव सिंह सरोज होगा, या शिव सिंह सुमन है, या फिर शिव सिंह सरस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? शिव सिंह सरोज। अभी हमने ऊपर ही इस क्वेश्चन को देखा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसका ऑप्शन नीचे है, 1800। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना कब की? तो कब की बताइए। यस, कब की? 1889 में। अभी आगे इनसे जुड़े क्वेश्चन मिलेंगे तो हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन 2 है, द मॉडर्न लिटरेचर वर्नाक्यूलर एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न लिटरेचर ऑफ वर्नाक्यूलर नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर नॉर्दर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर बताइए आप सब। यस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसकी रचना कब की गई? अभी ऊपर हमने देखा कब की गई, 1889 में ग्रियर्सन ने की। इसमें कितने कवियों का जीवन वृत्त मिलता है? 992। कितने कवियों का? 992 कवियों को लेकर लिखा गया था। और इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चे अर्थों में, इसको सच्चे अर्थों में
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रियर्सन का है और हिंदी भाषा में लिखा गया शिव सिंह सेंगर का है। और इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद किशोरीलाल किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने किया। इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में। और ये कालक्रमानुसार लिखा गया है, कालक्रमानुसार लिखी गई पहली पुस्तक है, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कविवृत्ति संग्रह इतिहास की रचना कब हुई? 1911 में या 1913 में या फिर 1934 में या फिर 1914 में? कब रचना की गई मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कविवृत्ति संग्रह इतिहास ग्रंथ की? मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। इसकी रचना कब हुई थी? 1913 में। कितने भागों में है? 2 भागों, ये 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। 4 भाग है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था। कब हुआ था? बंद हो गया था। प्रथम 13 में हुआ था, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913। कब? 1913 में। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा? राइट आंसर क्या होगा? किस इतिहासकार ने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने नाम रखा? वीरगाथा काल। यस, किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। बीज वपन काल नाम दिया है। और सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत किसने नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल राहुल साकित्यायन ने नाम दिया है। वीरकाल विश्वनाथ ने। वीरकाल किसने नाम दिया है? वीरकाल विश्वनाथ। वीरकाल विश्वनाथ ने। आधार काल किसने कहा है? प्रेम का आधार क्या होता है? प्रेम का आधार सुमन। तो सुमन राजे और एक और नाम इसमें आता है मोहन अवस्थी। सुमन राजे, मोहन अवस्थी आ जाएंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। इसको हम इस क्वेश्चन को ऊपर देख चुके हैं, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब बताया हमने? प्रथम 3 भाग 1913 और चौथा भाग 1934। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन 1 2, 4, 8 या फिर 3। कितनी मानी है? साहित्यिक पुस्तकों का पूछा है। यस, कितनी? 4 कितनी थी? 4 साहित्यिक पुस्तकें थी।
4 साहित्यिक थी और 8 देश भाषा की थी। 8 देश भाषा 8 देश भाषा की थी। क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन 1 मृगावती, ऑप्शन 2 हंसावली, ऑप्शन 3 हंस जवाहिर, ऑप्शन 4 है चंदायन। ऑप्शन 4 क्या है? चंदायन। चंदायन है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? मृग कहाँ पाए जाते हैं? वन में। तो किसकी हो गई? कुतुवन की रचना है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मन मेरी सुई तन मेरा धागा। मन मेरी सुई तन मेरा धागा किसकी है? मन मेरी सुई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण में नाम लागा। किसका है? नामदेव की है। किसकी है? नामदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। तो कौन सा कवि है जो सिर्फ अवधी भाषा में रचना किया है उसने? तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर ज्ञानदेव? किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? यस, राइट आंसर इसका क्या होगा? किसने की है? जायसी ने। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास को शुक्ल जी ने कहा है, या फिर बच्चन जी ने कहा, या उदय भानु ने कहा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? रूपकों का बादशाह बच्चन जी ने। किसने कहा है? रूपकों का बादशाह बच्चन जी ने। एक इसमें और नाम आता है बच्चन जी के अलावा, भगवान दीन ने। किसने? भगवान दीन। भगवान दीन ने कहा है रूपकों का बादशाह। शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। किसका बादशाह? अनुप्रास का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह कहा है। उदय भानु ने क्या कहा है? उदय भानु ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। शुक्ल जी ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्तिकाल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ। किसका कथन है? जनता के दुखों व कष्टों से हुआ। शुक्ल जी का, या मुक्तिबोध का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर नामवर सिंह? राइट आंसर क्या होगा? यस, किसने कहा? मुक्तिबोध जी ने कहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार किस कवि का था? किस कवि का समान अधिकार था? यस, किसका था? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान रचना की है। केशव की रचना नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, केशव दास की रचना नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। केशव की रचना कौन सी है? देव माया प्रपंच, रसिक प्रिया, केशव सतसई, या जय मयंक जसचंद्रिका? यस, कौन सी नहीं है? केशव सतसई।
और जयमंग जसचंद्रिका भी नहीं है, क्योंकि जयमंग जसचंद्रिका तो 12वीं शती की रचना है और किसकी है, मधुकर कवि की है। किसकी है, मधुकर कवि की है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये 12वीं शती की रचना है। तो देव माया प्रपंच और रसिक प्रिया नहीं है। केशव की रचनाओं को हम देखते हैं। केशवदास की रचनाएं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, और वीर देव सिंह चरित्र है। वीर सिंह देव चरित्र। उसके बाद जहांगीर जसचंद्रिका है, इनका जहांगीर जसचंद्रिका है। जयमंग जसचंद्रिका नहीं है इनका। तो जयमंग जसचंद्रिका किसकी हो गई, मधुकर कवि की। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है, किसका नहीं है बिहारी सतसई पे प्रभाव। गाहा सतसई का, या अमरूक सतसई का, या फिर आर्या सतसई का, या फिर चिंतामणि का, किसका प्रभाव नहीं है। यस, कौन हो जाएंगे, राइट आंसर क्या होगा, चिंतामणि, क्योंकि चिंतामणि बाद के आते हैं। इन तीनों का प्रभाव बिहारी सतसई पे है। बढ़ते हैं, बिहारी किसके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 18, बिहारी किसके दरबारी कवि थे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, बिहारी किसके दरबारी थे। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह, या ओरछा नरेश महाराजा मान सिंह, या फिर चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के। राइट आंसर दीजिए, बिहारी किसके दरबारी थे। यस, किसके दरबारी थे, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के। इनकी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छूटन लगे, घाव करे गंभीर। राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि एकमात्र कृति रचकर हिंदी संसार में अमर हो गया। ऐसा कौन सा कवि है जो एकमात्र कृति से हिंदी संसार में अमर हो गया, तो उसका नाम बताइए। बिहारी जी, मोतीराम, या फिर केशवदास, या गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, कौन आ जाएंगे, बिहारी। बिहारी का क्या है, बिहारी सतसई। इनकी रचना क्या है, बिहारी सतसई, जिसपे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। उसके बाद मोतीराम की तो कई रचना आती है। मोतीराम का रस राज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, और केशव की अभी हमने कई सारी रचनाएं देखी। तो एकमात्र रचना लिखने वाले बिहारी जी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, तो किस ग्रंथ पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। रामचंद्रिका, ललित ललाम, भावविलास, या बिहारी सतसई। राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। यस, सबसे ज़्यादा टीकाएं किस पर लिखी गई, बिहारी सतसई पे। बिहारी सतसई पे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से किसने टीका लिखी। बिहारी सतसई पर
फिरंगे सतसई नाम से किसने टीका लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लल्लू लाल ने, या फिर पद्म सिंह शर्मा ने, या राधा कृष्ण दास ने, या आनंदी लाल शर्मा ने? किसने फिरंगे सतसई लिखी है? यस, राइट आंसर क्या होगा? आनंदी लाल शर्मा ने। तो लल्लू लाल ने क्या लिखा है? लल्लू लाल ने भी टीका लिखा है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखा है। और अंबिका दत्त व्यास ने विहारी विहार नाम से। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार किस नाम से? बिहारी बिहार नाम से टीका लिखा है। और सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका से। सूरत मिश्र ने क्या लिखा है? सूरत मिश्र ने लिखा है अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका लिखा है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा है। कृष्ण कवि ने लिखा है कृष्ण लाल की टीका। कृष्ण लाल की टीका, कृष्ण लाल की टीका लिखा है इन्होंने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? राइट आंसर दीजिए इसका। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, या फिर भगीरथ मिश्र ने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, किसने? उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कबीरदास ने, या इनमें से किसी ने नहीं कहा? कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे हमारे। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। औधु रहिया हाटे बाटे रस विरस की छाया किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन 1 जलंधर की, ऑप्शन 2 गोरखनाथ की, ऑप्शन 3 सरहप्पा की, ऑप्शन 4 कढ़प्पा की। राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? यस, राइट आंसर क्या होगा? गोरखनाथ की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। जसहुर चर्यु किस जैन कवि की रचना है? जसहुर चर्यु किस जैन कवि की रचना है? पुष्पदंत की, या फिर हेमचंद की, या फिर स्वयंभू की, वरुरुचि की? क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी रचना है? यस, राइट आंसर क्या होगा? पुष्पदंत की है। जसहुर चर्यु किसका है? पुष्पदंत की रचना है। जसहुर चर्यु, इनकी 3 रचनाएं मिलती है। 63 महापुरुष, 63 महापुरुष गूढ़ालंकार है। गूढ़ालंकार
दूसरा क्या है, ऋड्य कुमार चर्यु, और तीसरी है जसहू चर्यु। इनको प्रथम कवि किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में इनको प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने इनको प्रथम माना है। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालचंद बिजावई भाषा दुई नहीं लग्गे दुज्जन हासा किस कवि की पंक्ति है। चंद की, विद्यापति की, या आमिर खुसरो की, या फिर जगनिक की। किसकी है ये, किसकी हो जाएगी। यस, किसकी है, विद्यापति की है ये पंक्तियां। बालचंद बिजावई भाषा दुई नहीं लग्गे दुज्जन हासा। बढ़ते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। इसका राइट आंसर दीजिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, किसकी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। यश, किसकी हो जाएगी। देखो, ऑप्शन 1 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 है हमारा विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन 3 है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और कब का है ये, 1952 का, 52 का है। और हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 10 अध्यायों में है, ये है 1940 का और 10 अध्याय है इसमें। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1952 का है ये भी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, प्राकृतिक प्रकाश के रचयिता हैं। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है, वररुचि की, हेमचंद, मुनिराम सिंह, या विद्याधर की। किसकी है, यस, राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश हमारा वररुचि की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है। वल्लभी राजा धारसेन प्रथम, वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय, वल्लभी राजा धारसेन तृतीय, वल्लभी राजा धारसेन। तो अपभ्रंश का प्रयोग किसके शिलालेख में हमें पहले पहल मिलता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर दीजिए आप सब। यस, क्या हो जाएगा, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। और किसके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार है ये, शुक्ल
के अनुसार, शुक्ल के अनुसार वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेखों में अपभ्रंश का पहल प्रयोग मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसका? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो श्रावकाचार्य किस कवि की रचना है? श्रावकाचार्य किस कवि की रचना है? वररुचि की, विद्याधर की, देवसेन की या श्रीधर की? किसकी रचना है श्रावकाचार्य? राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, श्रावकाचार्य किसका है? देवसेन का। भारतेश्वर विद्याधर का तो वररुचि का तो अब हमने वररुचि का क्या था? प्राकृतिक प्रकाश था वररुचि का, और देवसेन का श्रावकाचार्य है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे।